हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन जो टॉपिक है आपको वो मिलेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर में। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक बुक मिलेगा आपको मैकेनिक्स के नाम से। मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में। तो अगर मैकेनिक्स की बुक नहीं मिलती तो आपको ये टॉपिक मिलेगा स्टैटिक्स वाली बुक में, राइट। आप जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। और साथ साथ मैं बता दूं आपको कि इससे रिलेटेड हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, उसमें हमने सभी रिजल्ट्स का प्रूफ दिया है। साथ साथ मैं उन रिजल्ट्स को यहाँ पर भी बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप उसे देख लेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे कि कौन सा रिजल्ट्स कहाँ पर हमें यूज करना है और किस प्रकार हमें करना है, राइट। जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, राइट। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, सो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन which will hang over a circular pulley। एक चेन को सर्कुलर पुली पर लटका दिया। अब सर्कुलर पुली का मतलब क्या है, जैसे पहले टाइम में जो कुएं से रस्सी खींचते थे पानी भरने के लिए, तो वो एक बेरिंग पर घूमती थी। वो बेरिंग की तरह ही होती है हमारी पुली। पुली पर चेन को लटका दिया, राइट। और साथ साथ किस प्रकार लटकाया इसको हम समझ लेते हैं। ऑफ रेडियस ए, इसका मीनिंग क्या, पुली का रेडियस जो है वो ए है। सो एज टू बी इन कॉन्टेक्ट विथ 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस, 2/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली। और इस प्रकार लटकाया गया है, इस प्रकार से लटकाया गया है कि जो चेन है वो पुली के 2/3 पार्ट को कांटेक्ट में रखती है, स्पर्श करती है, उसको छूती है, उसको स्पर्श करती है उसको, राइट। पुली के 2/3 पार्ट को चेन छू रही है, लेकिन चेन जो है वो पुली की जो सर्कमफेरेंस है उससे बड़ी है, तभी तो हमारी स्ट्रिंग बनेगी, तभी तो हमारी कॉमन कैटेनरी बनेगी। तो इसको अब हम ग्राफिकली समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और साथ साथ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है इज दिस। तो ये हमें शो करना है कि जो चेन की जो लेंथ होगी, जो टोटल लेंथ होगी चेन की, वो ही होगी, ये हमें शो करना, राइट। एक बार ग्राफिकली हम समझ लेते हैं। देखिए, हम पहले बना रहे हैं पुली को। ये मान लीजिए ये है आपका पुली। ये हमने एक सर्कुलर बेरिंग टाइप में सर्कुलर ये एक सर्कल ले लिया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पुली, राइट। ये क्या है हमारा पुली। अब इस पर हमने क्या किया, एक चेन को लटका दिया, एक चेन को यूं लटका दिया। साथ साथ मैं बता दूं आपको कि ये मान लीजिए आपका सेंटर है, यहाँ तक 2/3 पार्ट यहाँ तक मान लीजिए आप, और यहाँ तक जो है एक चेन को लटका दिया गया है। एक चेन को इस प्रकार से लटका दिया। चेन इसके 2/3 पार्ट को कांटेक्ट में रखती है, और साथ साथ ये नीचे की तरफ भी लटकी हुई है। ये मान सकते हैं आप कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये है हमारा क्या, वाई एक्सिस। क्वेश्चन को समझना होगा, राइट। अब ये जो यहां से लेके इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ये पॉइंट मान लीजिए सी है हमारा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इस सेंटर को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। माइंड में वही बना रखना है, सेंटर है हमारा, सेंटर ऑफ द पुली और सर्कुलर पुली, राइट। अब देखिए समझना क्या है, ये जो हमारा एसीबी पार्ट है, ये पुली का 2/3 पार्ट है। एसीबी पुली का 2/3 पार्ट है हमारा, कौन सा, एसीबी। और इसके कांटेक्ट में है कौन, चेन। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्या, चेन, राइट। और ये क्या हमारा, ये है हमारा पुली, राइट। अब आपको समझना क्या, आपको क्या, मान लीजिए मैं इस सेंटर को ए बी सी, इसको हम दे दिया डी, इसको हम दे दिया हमने ई एफ जी, राइट। इतना हमने नाम दे दिया, राइट। ये हमारा पॉइंट क्या, हमारा ये हमारा एफ पॉइंट है, ये वाला। इसको हमने बी से और जी को हमने ए से ज्वाइन कर दिया। तब आपको समझना क्या है, आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि ए, इस चेन को, ए डी बी चेन को हमने ए और बी से हैंग कर दिया है। अगर हम किसी चेन को 2 पॉइंट से हैंग कर दें जो कि हमारी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन कैटेनरी, राइट। तो ये तो कांटेक्ट में हो गई, एसीबी पार्ट पे तो कांटेक्ट में, मतलब छुली हुई है, स्पर्श करती हुई है। लेकिन जो ए डी बी जो फॉर्म बन रही है, ये बन रही है हमारी कॉमन कैटेनरी वाली, जिसमें हमारा ए बी क्या है, स्पान है, डी हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट और वर्टेक्स
ऑफ द कैटेनरी, मान सकते हैं इस प्रकार, राइट। तो हमें सबसे पहले समझना क्या, हमने बी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। ये क्या हमारा टेंजेंट, किस पर, बी पॉइंट। अब टेंजेंट जो एंगल बनाएगी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको हम क्या मानते हैं, साई। क्या मानेंगे, ये हमारा एंगल है साई। अब हम इस साई एंगल को किस प्रकार फाइंड करेंगे। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, मैं आपको पहले बता दूं कि ए सी बी लेंथ प्लस ए डी बी लेंथ, इन दोनों का सम क्या होगा, लेंथ ऑफ चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन, वो हमारा आना चाहिए। ये हमें शो करना है, राइट। तो चेन की जो लेंथ है वो सर्कुलर पुली से अधिक है, तभी तो वो नीचे की तरफ लटकेगी, तभी तो वो कॉमन कैटेनरी बनाएगी, तभी तो वो स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन बनाएगी, राइट। ये हमें समझना है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हमें समझना क्या है, ये जो हमारा ये पार्ट कितना है, 2/3 पार्ट है ए सी बी। ये जो हमारा पार्ट है कितना है, 2/3। तो ये पार्ट कितना बचा, ये वाला पार्ट ए ई बी, ये कितना हो गया, 1/3। कैसे भाई, टोटल पार्ट को हम मान लें 1, अब 1 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो 1/3 ही तो बचेगा, कितना आएगा, 1/3, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इस एंगल को फाइंड करने वाले हैं, एंगल ए जी बी, एंगल ए जी बी। ए जी बी एंगल कितना आएगा भी हमारा, एंगल ए जी बी जो आएगा हमारा, एंगल ए जी बी वो क्या हुआ भाई, हमारा टोटल जो एंगल बनता है सेंटर पर वो कितना होता है, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, राइट। तो ये 1/3 पार्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, मीन्स आर्क ए ई बी के द्वारा सेंटर जी पर बनाया गया एंगल कितना हुआ भाई, 1/3 निकालेंगे हम 2 पाई का, तो हमारा ये आ जाएगा 1/3 ऑफ 2 पाई मीन्स 360। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, राइट। हमने निकाल लिया ए जी बी, राइट। अब साथ साथ हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हुआ, एंगल एफ जी बी, एंगल एफ जी बी को जो होगा हमारा, ये इसका हाफ होगा टोटल का, मतलब हाफ ऑफ एंगल ए जी बी। ए जी बी का हाफ कितना आएगा, हाफ ऑफ 2 पाई बाई 3 मीन्स हमारा जो एंगल ए एफ जी बी है, एफ जी बी, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 3। पाई बाई 3 को हम थोड़ी देर के लिए रेडियन डिग्री में हम लिख ले रहे हैं, 60 डिग्री हमारा ये आ गया। समझना, थोड़ा सा इसमें क्लास 10 के जो कंसेप्ट हैं उनका भी हम यूज करने वाले हैं, क्लास 10 के जो हमारे कंसेप्ट हैं, राइट। अब देखिए समझने के हम साई एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द एंगल साई, राइट। ये हमें समझना है। अब देखिए 2 पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इनको मैं रफ कर दूंगा बाद में। अगर मान लीजिए हमारा सर्कल है, ये हमारा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं इसको सेंटर से मिलाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर मान लीजिए ये लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल हैं और ये लाइन को इस प्रकार से काट रही है, तो इसको हम बोलते थे क्या, तिर्यक रेखा, या फिर इसको हम क्या बोलते थे, 9th क्लास में हम भूल रहे हैं अभी, तो ये इनको हम बोलते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। और ये आपस में इक्वल होते हैं, ये 1 2 के इक्वल होता है और 3 4 के इक्वल होता है, राइट। तो इन दोनों कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं, राइट। तो ये तो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो ये कितने का आ जाएगा, 30 का, राइट। 30 का क्या, अब ये तो 90 डिग्री का होगा, ये 90 का होगा। ये वाला जो एंगल होगा, एंगल जी बी और एफ ई एच नाम दे दिए इसको, तो एंगल जी बी एच कितने हुआ, ये तो 90 का होगा, जी बी एच 90 का होगा, एंगल जी वी एच होगा 90 डिग्री का, राइट। तो एंगल ये 30 का है, ये 90 का है, तो एंगल एफ बी एच कितना जाएगा, एंगल एफ बी एच हमारा हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री मीन्स 60 डिग्री, मीन्स पाई बाई 3 हमें मिल जाएगा। ये हमको कितना मिल गया, पाई बाई 3। अब आपको समझना क्या है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ, समझना थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा जो ए बी होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो हमारा एंगल एफ बी एच है वो एंगल साई के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल आएगा, देयरफॉर एंगल साई इक्वल्स टू एंगल एफ वी एच मीन्स पाई बाई 3। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एंगल साई जो आ गया हमारा कितना आ गया, पाई बाई
3। ये हमारा मेन रिजल्ट है, राइट। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। ये एंगल साई हमने फाइंड कर लिया। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा ये भी, क्योंकि हम साई को कैसे निकालेंगे, सिस्टमेटिक वे से हमने निकाल दिया साई को, राइट। अब देखिए आपको समझना क्या है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं लेंथ ACB हम फाइंड कर रहे हैं। ACB भाई हम दो पार्ट्स में हम चेन की लेंथ को फाइंड करने वाले हैं, दो पार्ट्स में। पहला कौन सा, हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ACB प्लस लेंथ ऑफ ADB। ACB की लंबाई प्लस ADB की लंबाई, लेंथ, राइट। तो दोनों का सम क्या होगा, वो हमारा ये आना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हमें ध्यान देना है कि हम निकालने वाले लेंथ ACB कितना होगा, पुली का 2/3 पार्ट है, ये 2/3 पार्ट है तो कॉन्टेक्ट में है, तो इसकी सरकमफेरेंस का 2/3 पार्ट निकाल लेंगे हम। तो हमारी ACB जितने पार्ट पर कांटेक्ट में है चेन, वो लेंथ हमारी निकल आएगी। तो लेंथ ऑफ चेन ACB, राइट, इसको हम फाइंड कर लेते हैं अभी, राइट। लेंथ ऑफ चेन ACB, राइट। ये क्या है, कितने कांटेक्ट में, 2/3 पार्ट ऑफ चेन, 2/3 पार्ट ऑफ पुली, सॉरी पुली का आएगा, राइट। और पुली का 2/3 पार्ट कितना आएगा भाई, 2/3 ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ पुली। और सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई ए, और वेयर ए क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ पुली, मींस ये हमारा आ गया 4 पाई ए बाई 3, 4 पाई ए बाई 3। ACB हमने फाइंड कर लिया 4 पाई ए बाई 3, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करने वाले हैं, देखिए यहां पर इस रिजल्ट को रसो समझने का प्रयास करना। हमारा कंप्लीट स्पान होता है AB, राइट। अब हम पहले फाइंड करने वाले हैं FB। तो FB के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है केवल FB, भाई ये हमारा क्या y एक्सिस, तो y एक्सिस इधर पहला पार्ट स्पान टोटल AB, इसका हाफ होता है FB। और FB हमारा, इसको हम बोलते हैं XA। अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका XB, YB नाम दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि B पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमने वहाँ सफिक्स में B लगा दिया है। तो हमारा FB हमें जो मिल जाएगा वो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर निकाल दें, यहाँ पर चलो यहाँ निकाल रहे हैं FB को, राइट। तो FB हमको मिल जाएगा, FB इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है XB इज इक्वल टू ट्वाइस, सॉरी C log sec i प्लस टेंस आई, ये जाएगा sec i प्लस टेंस आई। अच्छा एक चीज और, sec i प्लस टेंस आई, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना हुआ, मैं FB का हमारा फॉर्मूला ये होता है, और साथ साथ मैं FB को यहां साइड में निकाल रहा हूं। यहां पर देखिए इन ट्राइंगल ZFB में, ZFB, तो ये एंगल आपका 60 का है, इसको आप जरा रफ कर दीजिए, राइट। तो ये GB कितना होगा, रेडियस ऑफ द पुली, राइट। GB क्या होगा, रेडियस ऑफ द पुली। तो ये आपका ये होगा। अब हमें फाइंड करना है FB। FB को मैं दो प्रकार से फाइंड करने वाला हूं, यहां पर मैं FB का वैल्यू पुट करूंगा और साथ साथ इस फॉर्मूले से, और दोनों से हम C का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल FGB, तो ये एंगल 60 का है, तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, मींस लंब। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मींस लंब, हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण। तो लंब हमारा हो जाएगा FB, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा FB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा GB, और GB कितना है आपका, थीटा कितना है 60। तो साइन 60 इज इक्वल टू FB कितना है, FB तो हमें फाइंड करना है, और GB कितना A। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 FB अपॉन A, राइट। तो यहां से हमको FB हमको मिल जाएगा √3/2 A, राइट, √3A/2, राइट। FB हमने फाइंड किया, FB का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए थोड़ा बाहर से शोर आता है तो थोड़ा सा वीडियो पोज करनी पड़ती है, राइट। देखिए नेक्स्ट आपको समझना क्या है, हमने FB फाइंड कर लिया है और FB को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो FB हमारा आ गया √3/2A। FB को इस प्रकार से फाइंड किया। तो अब नेक्स्ट C log sec साई हमको मालूम है, साई कितना हमारा π/3 मीन्स 60। तो sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, राइट।
तो ये कितना होगा हमारा √3/2 भाई एफ बी जो है हमारा ये रहा वैल्यू, राइट, इज इक्वल टू सी लॉग सेक 30 मीन्स 2 और टेन 30 मीन्स 1060 मीन्स सेक 62 और 1060 हमारा √3 होता है। तो सी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, सी हमारा हो जाएगा लॉग √3a/2 log 2 + √3, राइट। सी का वैल्यू हमने फाइंड कर ले। ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट है, सी का वैल्यू फाइंड करना। सी का वैल्यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सी का वैल्यू हर क्वेश्चन में हमने देखा हुआ कि सी का वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन में, राइट। बहुत ही अच्छा हमारा ये क्वेश्चन होने वाला। अब देखिए समझना क्या है, सी हमने फाइंड कर लिया। अब आर्क लेंथ को फाइंड करने का तरीका है, ये स्ट्रिंग हमारी कौन सी बन रही है, कॉमन कैटेगरी हमारी कौन सी बन रही है, ए डी बी। अब हम डी बी लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, डी बी एक पार्ट भाई बाई एक्सिस से इस पार्ट की लेंथ को फाइंड करने का हमारे पास तरीका है एस इज इक्वल टू सी टेन साई, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। फॉर्मूला हमारा ये है एस इज इक्वल टू सी टेन साई, और एस कितना होगा बी पॉइंट के लिए डी बी, राइट। तो एस तो हमारा क्या जाएगा डी बी, मतलब आर्क डी बी, आर्क डी बी इज इक्वल टू सी कितना हमारा, सी हमारा ये रहा √3a/2 log 2 + √3, राइट। और हमारा 10 साई मीन्स 1060। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, क्या मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि 1060 हमारा हो जाएगा 1060 क्या हो जाएगा हमारा √3, तो √3 तो ये तो √3 है, तो √3 × √3 3 हो गया हमारा, मतलब ये हो गया डी बी हमारा आ जाएगा आर्क डी बी 3a/2 log 2 + √3। ये भी हमारा इंपोर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपने डी बी लेंथ फाइंड कर लिया तो ए डी बी आर्क निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, डबल ही तो करना है, सिमेट्रिकल होता है हमारा। जो हमारी स्ट्रिंग होती है, जो हमारी कॉमन कैटेगरी होती है, वो स्ट्रिंग जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। और सिमेट्रिकल है तो जितना पार्ट इधर बाई एक्सिस के उतना पार्ट इधर, तो हमारी आर्क ए डी बी आ जाएगी, इसका डबल मीन्स 2 यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, ए सी भी हमने फाइंड कर लिया, ए डी बी भी हमने फाइंड कर लिया, इनडायरेक्टली इसका डबल कर देंगे और दोनों को ऐड कर दें, तो ये हमें मिलना चाहिए। अब दोनों को ऐड करना है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से रफ करना पड़ेगा। देखिए इस पार्ट को मुझे थोड़ा सा यहाँ से रफ करना पड़ेगा, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस पार्ट को मैं कह जा रहा हूँ रफ करने, राइट। एक बार देख लीजिए आप भाई, हमें अब इसका यूज करना है, क्योंकि हमने सी का यूज यहाँ पर कर लिया ना, सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, यूज कर लिया हमने इसका, राइट। अब देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर दूंगा थोड़ा सा। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, कि समझना क्या है आप लोगों को, कि टोटल लेंथ ऑफ चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ चेन हमारा हो जाएगा ACB प्लस आर्क लेंथ ऑफ ADB। अब ACB कितना, ये आपने फाइंड कर रखा है, तो ACB को मैं इधर लिखने वाला हूँ, इस ADB को मैं पहले यहाँ लिखने वाला हूँ, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन ADB जो होगा वो इस DB का डबल होगा, ये DB है, DB, तो इसका ट्वाइस हम कर देंगे 3a/2 log 2 + √3 प्लस 4πa/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो a को हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, a को अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 log 2 + √3 प्लस 4π/3, और यही हमारा क्या है, लेंथ ऑफ चेन, टोटल लेंथ ऑफ चेन, यही है हमारा क्या, टोटल लेंथ ऑफ चेन। इस प्रकार हमें फाइंड करना होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए लॉन्ग वीडियो बना हुआ, कम से कम 20 मिनट का टाइम तो लगना ही था इस क्वेश्चन में,
ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।